वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे आपने एक बात कही अभी, बहुत अच्छी लगी आपका प्रश्न मुझे। आपने ये बोला जो धर्म परिवर्तन हुआ, तो यदि उस परमात्मा को बनाना होता तो हमें वही पैदा करता है। गीता में गोविंद कहते हैं स्वधर्मो निधनम त्रयम पर धर्म भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। तो ठाकुर जी ने यदि हमें वैदिक हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो इस संस्कृति का आदरपूर्वक निर्वहन करते रहे। भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाते तं व्रतं मम। आप सारी व्याथाओं को छोड़ करके सब जगह मेरे शरण में आओ, है ना। और ये तो पराम्बा शक्ति साक्षात विराजमान है और सब कुछ देने में समर्थ है। वो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, तो वो सब कुछ प्रदान करती है। गांव के ऐसे बड़े भावपूर्ण लोग हैं, महाराज श्री जी का सानिध्य प्राप्त है, तो यह यज्ञ बड़ी सफलतापूर्वक। और हमारे पूज्य आचार्य श्री बलिराम त्रिपाठी जी हमारे अग्रज हैं, बहुत सुंदर करा रहे हैं। हमारे पोकरम भैया जी सभी आचार्य सब मिल करके बड़ा उत्तम, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। और ये हमारे लिए तो इस क्षेत्र का पहला अनुभव, मैं तो मन में पहली बार आया और मुझे बड़ा आनंद आया। आजकल इतने कुठाराघात हैं इस भारतीय वैदिक हिंदू संस्कृति में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें जो है माला के साथ साथ भाला की भी ज़रूरत है। ठीक है, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी ज़रूरत है, तभी हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। केवल पोथी पढ़ते रहें ये तो ठीक नहीं है। कोई हमें आकर के मार दे और हम मौन रहें, है ना। एक संत जी थे, तो सांप था वहाँ पे, तो बच्चे खेलते थे, तो एक काट लिया सांप ने बच्चे को, तो बच्चे गए, अब वो मर गया। तो बच्चे बाकी गए संत जी के पास, बोले ऐसा ऐसा, तो संत जी ने समझाया, बोले देखो ये तो अच्छी बात नहीं, करना नहीं चाहिए तुम्हें। तो समझ गया। अब दूसरे दिन बच्चे खेलना है तो पत्थर मार रहा है सांप को, सांप कुछ नहीं कर रहा है। तो बोले सांप फिर गया संत जी के पास, बोले प्रभु ऐसे में तो मर जाऊंगा। तो बोले तुम्हें काटने के लिए मना किया, फुसकारने के लिए मना नहीं किया, तो कम से कम फुसकारते तो रहो तो बचे रहोगे। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हमें माला के साथ साथ भाला की जरूरत है, और उस हरि का स्मरण करते रहें। संसार में तो हैं हम, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, है ना। तो हाथों की माला चले न चले, श्वासों की माला तो चलती रहनी चाहिए। हर एक श्वास पे उसका नाम आए, ऐसी बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी ने तो पग पग पे धर्म के लिए शस्त्र उठाए और उठाना ही चाहिए, है ना। हम अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म में जन्मे हैं और हम ये ना कर पाएँ तो फिर व्यर्थ है जीवन हमारा। अगर हमने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है और उसके प्रति, धर्म के प्रति हमारे प्राण भी निछावर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप भी युवा हैं, दूसरे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि इस समय युवा जो है नशे की ओर जा रहा है, ये वो उनके लिए कुछ? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं, तो वो ऐसा पंगु होते जा रहे हैं, वो ऐसे अज्ञानी पुरुष हैं जो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नशे से तो दूर ही रहिए। अरे नशा करना तो भक्ति का करो ना। मीरा ने किया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये सारे नशे फीके लगने लगेंगे। हरि नाम संकीर्तन, और फलश्रुति भी यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान का संकीर्तन और नाम लेते रहेंगे तो सारे नशों से मुक्ति है। आप उस सारे नशे उस पर तो सब निहित हो जाते हैं। नर्मदा जी किनारे हैं, यहाँ नर्मदा जी का जो स्वरूप है उसके बारे में कुछ बताएंगे भाई? मैं कहना चाहूँगा कि सतयुगे तो निरुत्पला, त्रेतायाम तो सांकरी, द्वापरे तो रेवायाम, कलयुगे तो नर्मदा। नर्मदा का जहाँ जहाँ भी तट है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी। एक्चुअली में होता क्या है कि हम माइंड पे कोई थॉट क्रिएट करते हैं, हमने थॉट क्रिएट करी और वाइब्रेशंस बनते हैं हमारे, और वो रियलाइज होने लगता है। तो एक्चुअली में करना क्या है, हमें ये बताने के लिए हमें कि इन लोगों को करना क्या है, हम आपको करना क्या है, हमारी पॉजिटिविटी बनेगी कैसे। आजकल आप देखें कितने डेप्रेड हैं लोग, है ना। तो उन्हें एक एक चीज़ से, क्योंकि सनातन संस्कृति बड़ा गूढ़ है, नेचुरल करना लोगों को कि आप अपनी वनस्पतियों का चयन करें, बेलपत्र चयन करें, दुर्वा चयन करें, आप थोड़े नेचुरल हों, है ना। गौ माता के गोबर का स्पर्श करें। एक ह्यूमन बॉडी पर जितना टेम्परेचर होता है उतना गाय के गोबर पे टेम्परेचर है। आप थोड़े डेप्रेड हों, थोड़े उन्माद में हों, अवसाद में हों, तो गाय की खुर की रज अपने मस्तक पर लगा लें, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये 100% कर रहा हूँ मैं। और गाय का मूत्र ही एक ऐसा मूत्र है जिसे औटा के मावा बनाया जा सकता है, और किसी के पुत्र में ऐसी सामर्थ्य नहीं। तो गौ तो इस राष्ट्र की धुरी। हाँ,
तो और गौ पालन भी हो रहा महाराज जी के यहाँ, तो समस्त गौ माता यहाँ 64 करोड़ देवी देवता तो विराजमान हैं। जैसे कि कहा गया हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो हम जितना प्रकृति के समीप रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, और जितना प्रकृति से हटके जाएंगे तो दिक्कत में है। पिछले कोरोना काल में हमने देखा भी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कि जो लोग, एक तो सबसे बड़ी बात है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि सप्त शुद्धि सप्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। हमारे आहारों पे शुद्धि हो, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने एक बात कही कि जो भी हम आहार के रूप में लेते हैं, चाहे चाय भोजन जल पान रोटी सब्जी जो भी लेते हैं हम, वो सब आहार के अंतर्गत आता है। तो आहार का जो स्थूल अंश होता है वो तो मल बन के शरीर से निकल जाता है, और जो इसका सूक्ष्म भाग होता है वो शरीर में रक्त और वीर्य का निर्माण करता है, और जो इसका अनिष्ट भाग होता है अन्न का, यो अनिष्टम तन्मना, वो हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने एक बात कही पूर्वजनों की, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो आहार पे शुद्धि, हम अगर आहार पे शुद्धि रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो परमात्मा को वैसे ही याद करते रहेंगे, और जब उससे याद करते रहेंगे तो हरिहर आनंद। हाँ, राधे राधे माँ। जय जय श्री राम।